Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video, we will discuss the ultimate TILR strategy. What should be your game plan for the next 30 days so that you can ace the TILR Cat 2024. तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि डीएलआर में आपको नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए, है ना। आई विल प्रोवाइड यू वीकली प्लान। आई विल डिस्कस ऑन द स्ट्रेटेजीज यू कैन मेक टू अटेम्प्ट द डीएलआर सेक्शन। फर्स्ट आपको बात समझनी पड़ेगी कि डीएलआर एक एक नॉर्मल सेक्शन नहीं है ना। अनलाइक वीएआरसी और क्वांट्स जहां पे हम कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, कुछ सोर्सेज डिस्कस करते हैं, जो एक जो एक एबनॉर्मल बात है डीएलआर सेक्शन के बारे में वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर, every student each and every student faces different kind of problems, right? किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, एंड अगर दो स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम भी है तब भी वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस काफी डिफरेंट होंगे, है ना। डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर, डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट्स। तो अगर मैं एक वर्ड में डीएलआर सेक्शन को बोलना चाहूंगा तो डीएलआर सेक्शन आपको सिर्फ आपकी लॉजिकल एबिलिटी पे ही नहीं, है ना, आपकी स्ट्रेटेजी पे भी टेस्ट करता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे भी टेस्ट करता है ना। आप अपनी नर्वसनेस को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो उसको भी टेस्ट करता है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू सोल्व द सेट्स, है ना, अगर आपके पास बाकी स्किल्स भी हैं तब भी आप सेट सोल्व कर सकते हो, राइट। आपके सेट सिलेक्शन भी मैटर करता है ना, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, है ना। और एक जो बायसनेस होती है कोई भी पर्टिकुलर सेट की, राइट, कोई भी पर्टिकुलर सेट के लिए आपकी अगर एक कोई बायसनेस है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन द वीडियो। सो अभी देखो, मैं वो स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्कोर्स यू आर गेटिंग एट दिस पॉइंट, राइट, मैं बात करूंगा कि हमारा नेक्स्ट 30 डेज के लिए क्या प्लान होना चाहिए, है ना। सबका टारगेट नेक्स्ट 30 डेज के लिए फर्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए कि आपका जितना भी अभी स्कोर आ रहा है, इफ यू आर एबल टू सॉल्व 1 सेट, 1.5 सेट्स, 2 सेट्स, 2.5 सेट्स, 3 सेट्स, आप जितने भी सेट्स अभी सोल्व कर पा रहे हो, योर टारगेट इज टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट विद गुड एक्यूरेसी, राइट। तो मैं कुछ कुछ बात करूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, है ना, कि हाउ आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन द डीएलआर इन द लास्ट 2 years। अगर मैं अपने कैट अटेम्प्ट्स की बात करूं, राइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो इन कैट 2022, it is 2 years ago, I scored 99.90 in the DLR, and last year without any preparation, right, I scored 99.99 in the DLR, right. And I sold all the 4 sets in this attempt, I sold 3 sets in this attempt, right. But अगर आप एक एस्पिरेंट हो, है ना, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने 4 सेट्स को कैसे क्रैक किया, मेरा माइंडसेट क्या था बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट हेल्प मी मोर इन सॉल्विंग ऑल द 4 सेट्स, वो था मेरा एक अनबायसनेस व्यू टुवर्ड्स द डीएलआर सेक्शन, राइट। मेरी कामनेस, दैट इज कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी कि डीएलआर में मैं एक सेट सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। थर्ड थिंग वाज कि मेरा एक्सपीरियंस विद द डीएलआर सेक्शन। अगर आप डीएलआर सेक्शन को प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट बेटर एट मैनेजिंग द टाइम, यू विल गेट बेटर एट होल्डिंग योर नर्व्स। और वो ही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड काफी स्टूडेंट्स उन चीजों पर ध्यान नहीं देते ड्यूरिंग देयर मॉक, ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन फेज, एंड बाद में इन द रियल कैट दे फेस सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। तो मेरी अभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इन चीजों को अभी तक लाइट लिया है, अगर इन चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, राइट। आई नो a lot of students face problem while managing the time in the DLR section. My point is, are you giving enough thought to the process or to the skills about how to manage time? अगर आप उस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द रियल कैट। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपीरियंस विद द सेट सिलेक्शन, एक्सपीरियंस विद नर्वसनेस, है ना। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक टॉपर बच्चा है ना, उसके साथ भी ऐसा होता है कि वो फर्स्ट सेट सोल्व नहीं कर पा रहा या फर्स्ट 2 सेट सोल्व नहीं कर पा रहा। बट द पॉइंट इज कि अगर आपने फर्स्ट 10, 15, 20 मिनट्स वेस्ट कर दिए हैं, राइट,
देन अगेन इट कम्स की हाउ यू गोना हैंडल द नेक्स्ट 20 मिनट्स, वो ज्यादा मैटर करता है रेदर देन जस्ट क्रीबिंग अबाउट द पास्ट 20 मिनट्स। सो पास्ट 20 मिनट्स में आपको कुछ नहीं सोचना कि लास्ट में क्या हुआ है, आपको बस सोचना है कि मैं नेक्स्ट 20 मिनट्स में व्हाट वुड बी माई स्ट्रेटेजी, व्हाट वुड बी योर गेम प्लान। और ये चीजें इतनी आसानी से आपके दिमाग में नहीं फिट बैठेंगी, है ना। इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए you have to practice a lot of mocks, you have to practice a lot of sectionals. Yes, we have enough time, 30-40 days are more than enough to fix these things. I hope अभी तक आपने कुछ कुछ तो पढ़ाई की होगी। नेक्स्ट 30-40 डेज में आपको सिर्फ कैट 2024 ओरिएंटेड स्टडी करनी है फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। लेट्स डिस्कस कि क्या क्या होता है डीएलआर में, ठीक है। सो बेसिकली देखो, डीएलआर में दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, है ना। अगर आपसे मान लो इफ यू आर नॉट एबल टू सोल्व द सेट, राइट, तो वहां पे दो टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। एक टाइप फर्स्ट टाइप स्टूडेंट होते हैं जिनमें नॉलेज गैप होता है, राइट। उनको चीजें समझ नहीं आती, उनको पता नहीं लगता ये सेट कहाँ से है, उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल पाता सेट का, है ना। जैसे काफी सेट्स में आप देखोगे, आप अगर एक मैट्रिक्स ऐसे कुछ बना लो 2/3 m/n कॉलम्स की, है ना, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं, है ना। आप जैसे जैसे सेट पढ़ोगे आपको एक आइडिया लगता रहता है ना, कि आपको क्या पाथ फॉलो करना है, सेट क्या कहना चाह रहा है। बट समटाइम्स ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट इवन गेट कि सेट क्या कहना चाह रहा है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, है ना। जो इंफॉर्मेशन दी है ना, एज आई ऑलवेज से कि 100% यूटिलाइज करो। यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। अगर आप 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे गिवन इंफॉर्मेशन को, देन ऑल्सो इट्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। तो या तो आपको देखना है क्या आप में नॉलेज गैप है ना। नॉलेज गैप बहुत कम स्टूडेंट्स में होता है, राइट। एट दिस स्टेज आई बिलीव ए लॉट ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस गैप। एक्सपीरियंस गैप की मतलब या तो आपने वैसे सेट्स को पास्ट में फेस नहीं किया, है ना, या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि हाउ यू कैन मैनेज दोज टाइप ऑफ सेट्स। देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन नॉलेज गैप एंड एक्सपीरियंस गैप। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि कैट में अगर आप कभी भी देखोगे, कैट के एग्जाम में हमेशा न्यू टाइप्स के सेट आते हैं, राइट। कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मीन मोड मीडियन के टॉपिक वाले सेट्स मुझे और चाहिए, है ना। आई वांट टू प्रैक्टिस द सेट्स दैट केम इन 2023। अब देखो, आप अगर 2023 के भी सेट्स प्रैक्टिस कर लो, है ना, दिस इज नॉट वीआरसी या क्वांट्स जहां पे कुछ सिमिलर टाइप की चीजें आ सकती है, राइट। आपको हमेशा 100% सेट तो नया ही मिलेगा एग्जाम में, राइट। सो व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट इज कि आप नए सेट्स को कैसे हैंडल करते हो, नई इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करते हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो नई इंफॉर्मेशन को। दैट मैटर्स मोर रेदर देन जस्ट वर्किंग ऑन सम सेट्स दैट केम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। यहाँ पे मैं कहूंगा कि लास्ट फ्यू ईयर्स के सेट्स को यू कैन यूज एज ए प्रैक्टिस सोर्स, बट उन पे रिलाई करना कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है ना। उनसे हम ऑब्वियसली कुछ लर्निंग्स लेंगे, बट लर्निंग्स कॉन्सेप्चुअली नहीं लेंगे, है ना। हम जो उनसे लर्निंग्स लेंगे वो हमारी होगी स्ट्रेटेजी की टर्म्स में लर्निंग, राइट। तो अभी से तुम्हारा पहले मैं टारगेट बता देता हूँ, टारगेट क्या होना चाहिए, है ना। एट दिस पॉइंट इट डजेंट मैटर कि आपने कितना सिलेबस किया है कितना नहीं किया, आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप एडवांस लेवल पे हो, आपका डेली टारगेट होना चाहिए 4 सेट्स का। 4 सेट्स कैट लेवल के सेट्स आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने हैं ऑन ए डेली बेसिस। अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, सो द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल फॉर द डीएलआर इज आईएमएस पास्ट ईयर सेट्स। जो पास्ट ईयर के आपके सिमकेट्स हैं, है ना, उनके सेट्स आप डेली 4 सेट्स अटेम्प्ट करो, दैट विल सर्व योर पर्पस, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। और वीकली आपका जो टारगेट होना चाहिए, वीकली अपार्ट फ्रॉम दीज डेली टारगेट्स, वीकली आपको एटलीस्ट 3 मॉक्स और सेक्शनल्स ये लगाने ही लगाने हैं। या तो आपको 3 मॉक्स देने हैं या सेक्शनल्स देने हैं। द रीजन फॉर दिस इज कि मैं 3 मॉक्स या 3 सेक्शनल्स की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यू विल हैव कांस्टेंट चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस, राइट। आपको पता लगता रहेगा कि आपके मार्क्स किस स्टेज पे हैं, आपके मार्क्स अपवर्ड्स जा रहे हैं या डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, है ना। ये सब चीजें आपको पता लगती रहेगी, एंड यू कैन रिवाइज योर स्ट्रेटेजी, यू कैन रिवाइज योर अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंगली,
ठीक है। 3 मॉक्स दे सकते हो, अगर मॉक्स आपके पास इतने नहीं है तो यू कैन परचेज सेक्शनल्स ऑल्सो, है ना। मेरी वेबसाइट से अगर आप सेक्शनल परचेज करोगे तो यू विल गेट 10 सेक्शनल्स एट ए प्राइस ऑफ 99 ओनली। तो वहां से जाके आप सेक्शनल भी परचेज कर सकते हो, या अगर आपके पास सेक्शनल्स कोई और इंस्टीट्यूट के हैं यू कैन यूटिलाइज देम ऑल्सो, राइट। बट आपका डेली टारगेट होना चाहिए 4 सेट्स का, एंड वीकली टारगेट होना चाहिए 3 मॉक्स और सेक्शनल्स अपार्ट फ्रॉम द डेली टारगेट्स, है ना। जो ये टारगेट्स हैं, दीज टारगेट्स आर मोर देन इनफ, है ना। दीज टारगेट्स आर ऑन द हायर साइड। अगर ये टारगेट आप नहीं भी नहीं भी अचीव कर पा रहे, देन ऑल्सो इट्स नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम। ये टारगेट्स का आप 80% 70% भी कंप्लीट कर लोगे, देन ऑल्सो यू विल बी एट ए वेरी गुड स्टेज। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ सेट सोल्व करने से आपके डीएलआर में स्कोर नहीं आता, है ना। आई नो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्री विद मी कि डीएलआर में सिर्फ अगर आप डेली सेट्स भी करते जाओगे, आप टाइमर के साथ भी कर रहे हो, तब भी आपका स्कोर नहीं आएगा। स्कोर किससे आता है? स्कोर आपका स्ट्रेटेजी फिक्स करने से आता है, राइट। अगर मैं 2 बच्चों को सेम पेपर दूंगा, एक बच्चे को मैं बता दूंगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एंड टू द सेकंड स्टूडेंट आई विल जस्ट से कि डू वॉट एवर यू वांट टू, आप देखोगे उन दोनों के बीच का स्कोर है जो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा दोनों के बीच के स्कोर्स का। बस उसका रीजन यही होगा कि एक बच्चे ने सही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है एंड दूसरे बच्चे ने कुछ रैंडम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। सो नाउ वी विल डिस्कस कि जो एक सही स्ट्रेटेजी होती है उस पर तुम्हें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज कि दोनों चीजों पे आपको इक्वली फोकस देना है, राइट। आपको डेली टारगेट्स कंप्लीट करने ही करने हैं, बट आपको अकेले 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है कि नाउ इट्स नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट योर मॉक स्कोर्स, इट्स नॉट द टाइम कि आप नेक्स्ट मॉक में क्या स्कोर कर रहे हो, इट्स द टाइम टू थिंक कि आप कैट 2024 में क्या स्कोर करोगे, कैसे स्कोर करोगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे। तो हम बात करेंगे अब कैट 2024 के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, राइट। फर्स्ट थिंग इज सेट सिलेक्शन, राइट, set selection. Second thing is time management. Third thing is nervousness. Fourth thing is habit of leaving the set. Fifth thing is biasness. And your final sixth thing is flexibility. Let's discuss each of these things one by one. पहले हम आते हैं सेट सिलेक्शन पे। देखो, सेट सिलेक्शन का तरीका सभी का डिफरेंट हो सकता है ना। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्ट्रेटेजी फॉर द सेट सिलेक्शन। तो मैं सेट सिलेक्शन कैसे करता था, राइट। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सेट सिलेक्शन बहुत रैंडम होता था। मैं क्विकली 3-4 सेट्स को देखता था और जो मुझे अच्छा लगता था, है ना, आई यूज टू स्टार्ट विद दैट सेट। और मैं थोड़ा सेट सिलेक्शन को कम टाइम देता था। मुझे लगता था कि मैं सेट सिलेक्शन को कम टाइम दूंगा तो मैं बाकी चीजों को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग इन माई थिंकिंग, बिकॉज मुझे काफी बाद में रियलाइज हुआ कि सेट सिलेक्शन को आप जितना अच्छा टाइम दोगे, जितना अच्छे से सेट्स को सिलेक्ट करोगे, उतना आपका स्कोर बेटर आएगा। द रीजन इज कि देखो, अगर आपने गलत सेट सिलेक्ट कर लिया तो आपके 10-15 मिनट आराम से वहां पे वेस्ट हो जाएंगे, राइट। इससे बेटर है कि आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा सेट सिलेक्शन को ही दे दो ताकि आपके वो 10-15 मिनट सेव हो जाए। अब सेट सिलेक्शन में आपको क्या करना है ना। देखो, अगर आप सेट सिलेक्ट कर रहे हो तो सेट को बिना पढ़े जज मत करो, है ना। इफ यू वांट टू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट, राइट, आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि उस सेट को प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बीच में कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लाइनें पढ़ ली आपने, स्टार्टिंग की 4 लाइंस पढ़ ली। काफी टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग की 4 लाइंस पढ़ लो एंड यू कैन जज द सेट, यू कैन जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट सेट। ऐसा नहीं करना, राइट। माई एडवाइस इज कि गिव फर्स्ट 4 to 5 minutes टू द सेट सिलेक्शन, राइट, नॉट मोर देन 5 minutes बट 4 to 5 minutes। क्विकली आप पूरे सेट्स को पढ़ो। 4 सेट्स आएंगे तो चारों सेट्स को आप क्विकली पढ़ो, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विकली पढ़ोगे एंड अगर आप पूरा सेट पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया एंड बाद में भी वो आपको हेल्प करेगा। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद अगर वो सेट पे आप वापिस आओगे तो आपके पास पहले एक आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये सेट कहना क्या चाह रहा है ना। तो सी दिस टाइम एज एन इन्वेस्टमेंट, इसको
ऐसे मत सोचो कि आप इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, है ना। सी दिस टाइम एज एन इन्वेस्टमेंट, और आप फोकस करो कि आपको 4-5 मिनट में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि कौन सा सेट आपको क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व होगा। आफ्टर दैट आपने पास्ट में जो सेट सोल्व किए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है ना, यू कैन ब्रिंग दैट इनटू फंक्शन, एंड आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट शुड बी योर फर्स्ट सेट, व्हाट शुड बी योर सेकंड सेट, व्हाट शुड बी योर थर्ड सेट, एंड व्हाट शुड बी योर फोर्थ सेट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि आपको सेट को कितना टाइम देना चाहिए, राइट। दो देर इज नो फिक्स टाइम दैट वन शुड गिव टू द सेट, बट आई वुड सजेस्ट कि सेट को कभी भी आप 15 या 17 मिनट से ज्यादा मत दो, राइट। 17 मिनट से ज्यादा तो मत दो सेट को, बिकॉज अगर आप दो सेट्स को भी टारगेट कर रहे हो, है ना, तो 17-18 मिनट से आप ज्यादा दे नहीं सकते सेट को, राइट। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट फ्यू मिनट्स में कि ये सेट मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, देन देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग मोर एंड मोर टाइम टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट, है ना। अगर आपको थोड़ा सा गट फील आ जाता है ना, काफी चीजें गट फील पे ही डिपेंड करती है डीएलआर में, राइट। जैसे सेट सिलेक्शन है ना, इवन इफ 4 सिमिलर काइंड ऑफ पीपल डू फुल रीडिंग ऑफ ऑल द 4 सेट्स, तब भी वो अलग अलग सेट्स सिलेक्ट करेंगे, अलग अलग सीक्वेंस बनाएंगे, राइट, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर गट फीलिंग, राइट। सेम गोज विद द टाइम मैनेजमेंट, सेम गोज विद द नर्वसनेस, राइट। नर्वसनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग रोल व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर, बिकॉज काफी लोग, देखो क्वांट्स में क्या होता है, डी अगर आप कोई क्वेश्चन में नर्वस हो गए, है ना, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। बट डीएलआर में होता है कि अगर आप वो क्वेश्चन को छोड़ोगे तो टेक्निकली यू आर लिविंग 4 क्वेश्चन, और आई वुड से 12 मार्क्स और 18 मार्क्स, और वो एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है आपके लिए। तो और वो सोच के उस टाइम ड्यूरिंग द रियल कैट आपको और नर्वसनेस होती है कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे से सेट सोल्व नहीं हो रहा, शैल आई इन्वेस्ट मोर टाइम इन दिस सेट ओनली और शैल आई मूव टू द नेक्स्ट सेट। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर जब भी आप कंफ्यूजन में हो, तो जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, कि अभी आप सिर्फ फर्स्ट सेट पे हो या सेकंड सेट पे हो, है ना, अदर 2 सेट्स आर वेटिंग फॉर यू। अभी आप सिर्फ फर्स्ट सेट पे हो, सेकंड सेट पे हो, और अगर आप पहले ही सेट को, अगर आपसे सेट सोल्व भी नहीं हो रहा, फिर भी आप टाइम दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अदर 3 सेट्स, राइट। ऐसा है कि आपको चारों सेट सोल्व नहीं हो रहे, देन इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट गेम, राइट। बट पहले सेट या सेकंड सेट के बेसिस पे ये कभी मत सोचो कि आपके बाकी 2 सेट्स भी हार्ड हैं, या बाकी क्या पता है बाकी 2 सेट्स बहुत इजी हो, राइट। दैट इज द थिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू हैबिट ऑफ लिविंग द सेट, राइट, I personally experienced this, and I have also seen among many students कि वो set को leave नहीं कर पाते, right? For example, you started with some XYZ set, right? You invested first 5 minutes, right? You don't get any clue after reading the set for multiple times कि अब मैं इसको कैसे proceed करूं। आपने 5 मिनट उसको और दिए, so now you have invested 10 minutes, and still you are not getting any clue कि अब आपको कैसे proceed करना है। फिर आप एक अलग प्रेशर में आ जाते हो कि नहीं यार मैं 5 मिनट और दे देता हूं, क्या पता है सेट सोल्व हो जाए, राइट। और वो प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर इसलिए होता है बिकॉज आपने उस पर ऑलरेडी 10 मिनट्स वेस्ट कर दिए, राइट। सो अगर आपने ऑलरेडी उस पर 10 मिनट्स वेस्ट कर दिया, देर इज ए कंसेप्ट ऑफ संक कॉस्ट, राइट। देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब द थिंग विच इज परमानेंटली गॉन इज गॉन, राइट। अगर तुमने 10 मिनट वेस्ट कर दिए तो वेस्ट हो गए, उसको भूल जाओ, राइट। नाउ स्टार्ट द न्यू जर्नी। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स और पास्ट के 10 मिनट्स का कोई कोरिलेशन नहीं है, बिकॉज आपने वो जो पास्ट के 10 मिनट्स थे वो आपने वेस्ट किए हैं, वो आपने इन्वेस्ट नहीं किए। अगर वो पास्ट 10 मिनट्स, लास्ट जो 10 मिनट्स है वो वेस्ट हो गए, देन फॉरगेट अबाउट दैट एंड लीव दैट सेट। अगर आप कोई सेट को लीव भी करोगे, वो सेट भागा नहीं जाएगा, वो सेट आपका वहीं पड़ा रहेगा, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अगर आपके पास 4 सेट हैं और आपके फर्स्ट सेट आपसे लेट से नहीं हो रहा, राइट, तो बाकी सेट्स में भी हो सकते हैं आपसे, है ना, बाकी सेट्स में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सेट्स नहीं हो सकते। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि ऐसा भी नहीं है कि वो सेट भाग जाएगा कहीं, राइट, वो सेट वहीं पड़ा रहेगा। आपको नेक्स्ट सेट पे जाना चाहिए, आपको नेक्स्ट सेट ऑब्जर्व करना चाहिए, नेक्स्ट सेट एनालाइज करना चाहिए, नेक्स्ट सेट को देखना चाहिए कि नेक्स्ट सेट एटलीस्ट बोल क्या रहा है। क्या पता आपको देखने में हार्ड लग रहा हो, क्या पता आपको लग रहा हो कि वो आपसे सोल्व नहीं होगा, बट वंस यू स्टार्ट नोटिंग डाउन द थिंग्स, मे बी इट माइट क्लिक टू यू,
राइट। एंड ऐसा होता है डीएलआर में। डीएलआर में 100% आप एग्जाम के बाद ये सोचोगे कि यार जो सेट इजी था वो मैं छोड़ आया। तो दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आपको देखो, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होगा, है ना, दिस इज पॉसिबल कि काफी स्टूडेंट्स इजी सेट से स्टार्ट करेंगे एग्जाम, काफी स्टूडेंट्स हार्ड सेट से एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। डीएलआर इज वन ऑफ द सेक्शंस जो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन अ टॉपर एंड बिटवीन अ लो स्कोरर, राइट। तो आपका सेट का जो स्टार्ट है वो आपका हार्ड सेट भी हो सकता है, इजी सेट भी हो सकता है। अब कोई भी सेट हो सकता है, वो तो आपको सोल्व करने से पता लगेगा कि वो हार्ड सेट है या इजी सेट है, राइट। और अगर आपको सोल्व करने से पता लग रहा है कि वो सेट आपसे सोल्व नहीं हो रहा, देन द बेस्ट चॉइस इज टू लीव दैट सेट। वो सेट को छोड़ो और आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे, यू विल फेस न्यू प्रॉब्लम्स, यू विल फेस न्यू थिंग्स, और मे बी वो चीजें आपको क्लिक कर जाए। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज बायसनेस, राइट। काफी स्टूडेंट्स के मन में एक बायसनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कैट के पहले आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के 50 सेट सोल्व कर लो, राइट। और फिर आपके मन में एक बायसनेस हो जाएगी, यार मैंने 50 सेट सोल्व किए हैं, मैंने काफी चीजें सोल्व की है, मुझे चीजें आती हैं, है ना, मैंने ये फॉर्मूलाज लर्न किए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, तो मैं बायस्ड हूँ, मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट देखते ही उठाना है, मैं फर्स्ट सेट वही सिलेक्ट करूंगा। दिस इज ए वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज जिसने पेपर बनाया है उसको नहीं पता कि मिस्टर पल्लव हैज अटेम्प्टेड 50 सेट्स, 50 प्रैक्टिस सेट्स फॉर द गेम्स एंड टूर्नामेंट टॉपिक्स, राइट। उसको नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट क्या पढ़ के आया है। मे बी जो आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट उठाया हो वो सबसे हार्ड सेट हो, राइट। आई वुड से कि 2021 स्लॉट 3 में आप जाओ, वहां पे गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक सेट आया, एंड दैट सेट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट सेट्स इन द हिस्ट्री। वो सेट एग्जाम में सेट सोल्व होने वाला है ही नहीं। और अगर आप ये बायसनेस लेके एग्जाम में जाओगे, अगर आपके पास सेट थ्योरी की भी बायसनेस है, अगर आपके पास अरेंजमेंट की भी बायसनेस है, देर इज नो पॉइंट इन हैविंग सम बायसनेस, बिकॉज कोई भी सेट कहीं से भी कितना भी हार्ड आ सकता है। अगेन मैं कह रहा हूं, आप जब तक पूरा सेट ऊपर से नीचे लेके पढ़ोगे नहीं, है ना, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि सेट हार्ड है, सेट इजी है, सेट क्या है। तो द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि पहले एक आइडिया ले लो कि सेट किस टाइप का है, क्या डिफिकल्टी लेवल का है, उसके बाद ही सेट को जैसा आपको बोला है वैसे अप्रोच करो, राइट। द लास्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड इज फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर सेक्शन कि आप उसको बिल्कुल एक नए सेक्शन की तरह ट्रीट करो, है ना। फॉरगेट अबाउट ऑल द लर्निंग्स, फॉरगेट अबाउट ऑल द क्लासेस, फॉरगेट अबाउट ऑल द प्रैक्टिस दैट यू हैड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि डीएलआर एक ऐसा सेक्शन है जो प्योर लॉजिक पे चलता है, राइट। आप लास्ट के कोई भी स्लॉट का कोई भी सेट उठा के देख लो, ऑल सेट्स वर बेस्ड आउट ऑफ प्योर लॉजिक। अगर कोई सेट आपको रूट्स एंड नेटवर्क का भी लग रहा है, वो आप सेट अपने छोटे ब्रदर, यंगर या एल्डर ब्रदर को दो, अपने फादर को दो, अपने मदर को दो, मे बी वो भी वो सेट सोल्व कर पाए, राइट। सो दैट मीन्स कि हर सेट एक नया सेट आता है। मीन मोड मीडियन का जो सेट था वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का सेट था, बट वो एकदम नया सेट था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो आप डीएलआर सेक्शन एस नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए तब आप डीएलआर सेक्शन को एस करोगे। ट्रीट डीएलआर सेक्शन एज ए कंप्लीटली न्यू सेक्शन व्हेन यू आर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल। और ये बातें आपको शायद काफी लोग नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। सब लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि आज क्या अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो करना है, ये करना है, बट बिलीव मी आफ्टर द एग्जाम यू विल थैंक मी कि सर आपने ये चीज बताई थी कि डीएलआर में आपको एक ओपन माइंडसेट के साथ जाना है, आपको कोई बायसनेस नहीं रखनी, है ना। और आपके मन में, आपके दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि अगर सेट नहीं हुआ तो मैं छोड़ूंगा, बिकॉज अदर 3 सेट्स आर वेटिंग फॉर मी। जिस बच्चे ने ये मन में बिठा लिया कि अदर 3 सेट्स आर वेटिंग फॉर मी, वो ही बच्चा सक्सेसफुल होगा डीएलआर में। अदरवाइज पहले सेट पे नहीं तो सेकंड सेट पे, सेकंड सेट पे नहीं तो थर्ड सेट पे, कहीं ना कहीं तो आपको एक हर्डल आएगी आएगी, कहीं ना कहीं आप फंसोगे ही फंसोगे, है ना। अगर आप बायस हो जाओगे कि मैंने 10 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, 15 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी टेंशन, आपकी नर्वसनेस बढ़ती जाएगी, है ना। आप कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, जब 20-25 मिनट आप वेस्ट कर दोगे, देन ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि आपको टेंशन होगी, सबको होती है, राइट। मेरा पहले अटेम्प्ट्स में स्कोर 95 के राउंड आया था डीएलआर में, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा 99.9 क्रॉस किया है। तो उसका रीजन यही था कि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज नॉट दैट फ्लेक्सिबल,
है ना। मैं फ्लेक्सिबल तो था बट इतना फोकस मैंने ये चीजों पे किया नहीं था। मैंने सेट अटेम्प्ट्स को बढ़ाया, मैंने नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाया, है ना। तो और बच्चों के दिमाग पे ये प्रेशर भी होता है कि सर मुझे मैंने अभी तक 400 सेट ही सोल्व करे हैं, काफी लोगों ने 1000 सेट सोल्व कर लिए। बिलीव मी दिस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। मैं तो अभी बोलूंगा कि इस वीडियो के बाद आप एक मॉक अटेम्प्ट करो एंड गो विद द प्योर ओपन माइंडसेट इन दैट मॉक। जब आप एकदम ओपन माइंडसेट के साथ जाओगे, जब आप चीजों को लीव करोगे इन द डीएलआर सेक्शन, यू विल सी कि आप एक सेट तो पकड़ ही लोगे इजी वाला, है ना। एंड a lot of you will solve at least 2 sets, राइट। और लोग 3-3 सेट भी सोल्व करते हैं, 4-4 सेट्स भी सोल्व करते हैं, बट उसके लिए तुम्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, है ना। यू शुड नॉट हैव एनी बायसनेस, राइट। आपको जो दिखे आपको वो ही पढ़ना है। ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि काफी सेट्स ऑप्शंस की आई वुड से हेल्प से भी सोल्व हो सकते हैं, और होते भी हैं, कैट में भी होते हैं, राइट। ऑप्शन से क्या है कि आपके कुछ केस एलिमिनेट भी हो सकते हैं या आपके कुछ केस नहीं भी बन सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी स्टार्ट की लेट से मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, और आपका एक क्वेश्चन है कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपके मान लो 4 ऑप्शंस हैं, तो नाउ फ्रॉम दैट क्वेश्चन यू नो कि जो एक्स की वैल्यूज है वो 4 ही पॉसिबल है, और जो मेरी ऑप्शंस में है ऑब्वियसली ट्रू तो उनमें से एक ही होगी, दैट यू डोंट नो, बट आप वहां पे 4 केस फ्रेम कर सकते हो बेस्ड ऑन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो काफी बार ऑप्शंस भी हेल्पफुल होते हैं, तो आप एक बार ऑप्शंस पे भी नजर मार लेना, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज की टीटा क्वेश्चंस। अ लॉट ऑफ टाइम्स डीएलआर में टीटा क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल। द ओनली बेनिफिट ऑफ हैविंग टीटा क्वेश्चंस इन टीटा क्वेश्चंस इन डीएलआर सेक्शन इज की वहां पे आप एक एडुकेटेड गैस मार सकते हो विदाउट सॉल्विंग द सेट, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो यू विल नॉट गेट एनी नेगेटिव मार्किंग, बट माय ओनली पॉइंट इज कि कभी भी टीआईएलआर में या कोई भी सेक्शन में टीटा को छोड़ के मत आओ, राइट। रिजर्व लास्ट 30 सेकेंड्स फॉर टीटा क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर को 30 सेकेंड्स पहले आप खत्म कर दो, 20 सेकेंड्स पहले आप खत्म कर दो, बट टीटा क्वेश्चंस में एडुकेटेड गैस मार के आओ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सही होगा, बट व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल पेपर कहीं ना कहीं आपका एक दो टीटा सही हो सकता है, राइट। इफ यू आर फीलिंग सम एडुकेटेड गैस वैल्यूज, राइट। अगर आप एक गैस भी मार रहे हो, है ना, कुछ डेटा सेट पढ़ के, कुछ पिछले क्वेश्चंस देख के, कुछ आगे वाले क्वेश्चंस देख के, कुछ एक रैंडम वैल्यू भी फिल कर रहे हो, राइट। इफ द लक इज इन फेवर ऑफ यू, राइट, तो शायद आपकी वो वैल्यू सही हो जाए, राइट। तो डीएलआर में मेरे पास और कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं था। द ओनली रीजन वॉज कि डीएलआर में बेसिकली ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक बता दूं, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि जो भी सेट आएंगे वो नए सेट्स आएंगे, राइट। तो अगर सेट्स नहीं आएंगे, है ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो रेदर देन फोकसिंग टू मच ऑन नंबर ऑफ सेट्स यू आर सॉल्विंग, राइट। डेली प्रैक्टिस और ये सब, डेली प्रैक्टिस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, बट जो आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है, जो आपकी सेट सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है, वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे हुई तो इजी पेपर भी आपका मिस हो जाएगा। जैसे कैट 2023 का पेपर इजी था, बट स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर द कट ऑफ्स, राइट। इजी था इसीलिए लोगों ने 4-4 सेट्स को सोल्व भी किया, बट ऑन द अदर हैंड ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर द कट ऑफ्स। तो रीजन हमेशा नॉलेज गैप नहीं होता, मेजोरिटी ऑफ द टाइम रीजन होता है हमारा एक्सपीरियंस गैप। और आपको नेक्स्ट 30 डेज में आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to work on your experience with the DLR. Master your experience with the DLR. Thank you. Bye bye. Good luck.